श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 56। गुरुदेव ने हमें एकाग्रता की शक्ति के बारे में समझाया कि इसको मस्तिष्कीय संयम कहते हैं, यानी एकाग्रता की शक्ति को मस्तिष्कीय संयम कहते हैं। विश्वास से हमने जाना कि अस्थिरता, चंचलता, संदेह का बिखराव समाप्त हो जाता है। अगर हमारे जीवन में विश्वास का बीज है तो हमारे जीवन में अस्थिरता, संदेह, ये सब अपने आप ही समाप्त हो जाता है। विश्वासपूर्ण वस्तु स्थिति को जानना आवश्यक है। हमने विचारों की प्रचंड चुंबक तत्व को समझा कि हम जैसे विचार ब्रह्मांड में भेजते हैं वैसे ही विचार और बलवान होकर, एकत्रित होकर हमारे सामने आते हैं। आगे हमने आत्मिक क्षेत्र की सर्वोपरि शक्ति श्रद्धा को समझा। फिर हमने संयम से शरीर, संकल्प से मन, विश्वास से चित्त और श्रद्धा से अहम की आत्मा की शक्ति निखरती है। इनके 4 सूत्रों को जानने का प्रयास किया। आगे गुरुदेव ने हमें विचारों और भावों की अदृश्य साधना को समझाया कि भावों और विचारों की जो अदृश्य साधना है वो किसी भी चीज़ की तुलना में बहुत ही महान है, बहुत ही श्रेष्ठ है। तो हम अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की एक पैनी नज़र रखें और उनको श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर करें, क्योंकि हम जैसी भावनाएं, जैसे विचार ब्रह्मांड में भेजेंगे वही लौटकर हमारे पास आएंगे। अब क्रमशः आगे। अध्यात्मवाद विचारों की शक्ति के इस महान रहस्य का उद्घाटन करता है और बताता है कि पुण्य एवं पाप का सर्वोच्च केंद्र अपना मस्तिष्क है। बाहरी कार्य अच्छे करता हुआ दिखाई दे, किंतु उसका मन नीच वासनाओं से भर रहा हो तो उन अच्छे कर्मों का तात्विक दृष्टि से कुछ भी महत्व नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति पवित्र भावना से, सदिच्छा से ऐसा काम करता है जो देखने में पुण्य नहीं है तो भी तत्वतः वह पूर्ण ही कहा जाएगा। एक गरीब आदमी जो जीवन भर में संभव है 1-2 रुपया भी दान न कर पाया हो, यदि पवित्र अंतःकरण वाला है तो दंभ एवं स्वार्थ वृत्ति से लाखों रुपए दान देने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है। परलोक में उस गरीब की कमाई ही अधिक भारी बैठेगी। ध्यान को एकाग्र करना, चित्त को रोकना, मन का संयम, ये सब विचार वृत्तियों को कुफत पर जाने से रोककर पवित्रता में तल्लीन रखने के लिए है। उससे जो असाधारण लाभ होते हैं वे साधकों के सामने हैं। विचारों की पवित्रता से अपार मात्रा में पुण्य संचय होता है। विचारों के अनुसार स्वभाव और कार्य भी अच्छे बनते हैं। संसार की नश्वरता समझ में आने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है और मानसिक दुखों का अंत हो जाता है। अच्छे विचारों से आत्मसंतोष रहता है। इन लाभों के कारण लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के आनंदों में वृद्धि होती है। क्रोध, चिंता, शोक, उद्विग्नता आदि मानसिक आवेशों से दिमाग सुरक्षित रहता है। दूषित विचारधारा के कारण चित्त में हर घड़ी भय, आशंका, चिंता, व्याकुलता के उफान आते रहते हैं, जिससे दिमाग स्थिर नहीं रह पाता। ऐसी दशा में किसी विषय पर ठीक ठीक निर्णय करने की योग्यता उसमें नहीं रहती। कल्पना शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, विवेचन शक्ति सभी अस्त व्यस्त हो जाने के कारण मनुष्य अर्धविक्षिप्त दशा को पहुंच जाता है। इस प्रकार के मनुष्यों का जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए आनंददायक नहीं हो सकता। आवेश रहित मस्तिष्क ही आनंदमय जीवन का पथ प्रदर्शन कर सकता है। स्थिति और स्वस्थ चित्त से ही भीतरी और बाहरी समस्याओं का ठीक स्वरूप समझा जा सकता है और उन्हें सुलझाया जा सकता है। सफलता के पथ पर बढ़ने के लिए धैर्य, साहस, उत्साह, दृढ़ता, लगन, परिश्रम एवं प्रतिज्ञा की आवश्यकता होती है। ये सद्गुण स्वस्थ चित्त वाला ही अपने में रख सकता है। विकारों की उत्तेजना क्षण में जिसे अस्थिर बनाए रहती है, उस अनिश्चित व्यक्ति में इन गुणों का टिकना मुश्किल है। वह बार बार इधर उधर ढुलकता रहता है। नियत लक्ष्य पर बढ़ने में मानसिक आवेश बार बार विक्षेप उत्पन्न करते हैं और वह सफलता से वंचित रह जाता है। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है। इस निरोध का तात्पर्य यह है कि सांसारिक अनुभूतियों के कारण जो मानसिक आवेश उत्पन्न होते हैं उनको काबू से बाहर न होने दिया जाए। ऐसा न हो कि क्रोध, शोक, लोभ आदि का इतना आधिपत्य हो जाए कि विवेक बुद्धि का उनके आगे कुछ वश न चले और इन आवेशों के वशीभूत सारे कार्य होने लगे। इस प्रकार जो कार्य होंगे वे निश्चय ही बड़े दुखदायी और क्लेशकारक होंगे।
यदि आवेशों पर नियंत्रण रखा जाए, उनको जितना चाहे उतना बढ़ा देने और जब चाहे तब रोक देने की योग्यता अपने अंदर हो, घोड़े की लगाम की तरह आवेशों का शासन हाथ में रहे, तो ऐसा सुख कर परिणाम निकल सकता है कि जीवन में चारों ओर आनंद ही आनंद उमड़ पड़े। राजा जनक, तुलाधार वैश्य आदि अनेक साधारण गृहस्थ उच्च कोटि के योगी हुए हैं और अब भी हैं। इन गृहस्थों से बड़े बड़े सन्यासियों को शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जैसे श्री सुखदेव जी ने राजा जनक से ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। मन को वश में करने का और कुछ प्रयोजन नहीं है। यह समझना भूल है कि मन सदैव एक ही बात को सोचता रहेगा, एक ही स्थान पर स्थिर रहेगा। कुछ क्षणों के लिए ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है, पर एक ही स्थान पर रहे ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रचना ही ऐसी हुई है कि विभिन्न दिशा में उसका दौड़ना आवश्यक और अनिवार्य है। मन का निरोध यह है कि सांसारिक घटनाओं के प्रभाव की उत्तेजना से दिमाग को बेकाबू न होने दिया जाए। कैसी ही विपत्ति आई हो, कैसी ही अप्रिय परिस्थिति हो, पर मानसिक स्थिरता को कायम रखा जाए और जो कुछ कहा जाए या किया जाए आवेशपूर्वक नहीं, वरन भली प्रकार सोच समझ के साथ, विवेक बुद्धि के साथ हो। आंतरिक शरीर की स्वस्थता, पुष्टि और उन्नति का पहला मार्ग यह है कि विचारों को भलीभांति नियंत्रण में रखा जाए। ठगी, बेईमानी, शोषण, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, धोखा आदि पापपूर्ण इच्छाएं मन में न आने दी जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक के आवेशों को काबू से बाहर न जाने दिया जाए तो यह मानसिक नियंत्रण अनेकानेक गुप्त प्रकट दृश्य अदृश्य मार्गों से जीवन के सुखों में आशातीत वृद्धि कर सकता है। योग साधना आनंद वृद्धि के लिए है। यह प्रत्यक्ष ही प्राप्त होता है। सुख का उद्गम स्थान मन है। मन को सुखदायक स्थिति में रखना यही योग है। चित्तवृत्तियों के ऊपर काबू रखने से, विवेक बुद्धि के शासन में मन के आवेशों को रखने से वही आनंददायक स्थिति प्राप्त होती है जिसका रसास्वादन योगी जन करते हैं। आप बाहरी शरीर को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। उस उन्नति की प्रेरणा भीतरी शरीर की स्वस्थता द्वारा मिलती है। विचारों की पवित्रता और सुव्यवस्था आंतरिक स्वास्थ्य का प्रथम मार्ग है। इससे आप अपने मस्तिष्क के ऊपर काबू पाने का प्रयत्न करिए, मन को वश में करिए। ऐसा करने से निसंदेह अपने बाह्य जीवन को आनंदमय बना सकेंगे। पवित्र विचारों से हमारा अणु अणु प्रबल बनता है। शरीर में छिपे हुए विष, रोग, कीटाणु की अपवित्रता दूर होती है। बुद्धि की मलिनता हटती है। चित्त के ऊपर अधिकार जमाए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता आदि आंतरिक शत्रुओं की सत्ता मिटती है। भीतर और बाहर जो मलिनता छाई रहती है वह अनेक प्रकार के रोग शोकों की जड़ है। उसी से ब्रह्म तेज नष्ट होता है। यदि हम विचारों की अपवित्रता को हटा दें तो अनेक प्रकार की मलिनताएं, अयोग्यताएं, कमजोरियां, बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अपवित्रता के प्रतिरोधों का शमन होते ही आध्यात्मिक विकास बड़ी तेजी से होता है और मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। विचारों की पवित्रता, अंतःकरण की निर्मलता ब्रह्म विद्या का सर्वोपरि रहस्य है। ब्रह्म प्राप्ति के दो साधन, एकाग्रता और निराकुलता। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए जीवन लक्ष्य को वेधने के लिए चित्त की स्थिरता बहुत ही आवश्यक है। बंदूक चलाने वाले जानते हैं कि लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्रता के साथ निशाना साधने से ही गोली ठीक स्थान पर लगती है। इस समय यदि जरा भी चित्त इधर उधर चला गया तो निशाना चूकने में देर नहीं लगती। द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को धनुष विद्या सिखाते थे तो एक दिन परीक्षा के लिए उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया और एक लकड़ी की चिड़िया पेड़ पर बैठाकर उस पर निशाना सधवाया। तीर छोड़ने से पहले गुरुजी उस शिष्य से पूछते, बेटा बताओ तुम्हें निशाने के स्थान पर क्या क्या दिखाई पड़ता है? निशाना साधने वाला कहता, गुरुजी मुझे पेड़ की डाली, पत्ते और चिड़िया दिखती है। गुरुजी उससे धनुष रखवा लेते और दूसरों को बुलाते। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनसे भी धनुष रखवा लेते। अंत में अर्जुन की बारी आई, उससे भी वही प्रश्न पूछा गया। अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। गुरुजी ने कहा, निशाना लगाओ। बाण छोड़ा गया और निशाना ठीक लगा
तब गुरुजी ने शिष्यों को लक्ष्य वेद का गुप्त रहस्य बताते हुए कहा, चित्त की स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। जिसका ध्यान एक वस्तु पर केंद्रित होता है वह उसे प्राप्त कर लेगा। जिसका मन अस्थिर होगा वह अभीष्ट स्थान तक न पहुंच सकेगा। आतिशी शीशे के द्वारा एक केंद्र बिंदु पर सूर्य की किरणें एकत्रित की जाती हैं। फलस्वरूप वह बिंदु अत्यंत गर्म हो जाता है। उस बिंदु के नीचे जो चीज रखी हुई है वह जलने लगती है। फैली हुई निर्मल वस्तु का भी केंद्रीकरण कर देने से उससे प्रचंड शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मन में भरी हुई अनेकानेक शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रीभूत कर देने का भी ऐसा ही चमत्कारपूर्ण प्रभाव होता है। जिस काम को पूरे मन से स्थिरतापूर्वक किया जाता है वह असाधारण रूप से चमकने लगता है। एक स्थान पर चित्तवृत्तियों के केंद्रीभूत हो जाने से वहां चतुरता, बुद्धिमत्ता, सफाई, सुंदरता, शीघ्रता, सावधानी का जमघट इकट्ठा हो जाता है। एक से एक अच्छी युक्ति एवं कार्य प्रणाली सूझ पड़ती है। नई नई पगडंडियां निकल आती हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध करने के लिए कई मार्ग सामने आ जाते हैं। परंतु यदि मानसिक एकाग्रता न हो तो नई युक्तियां, नई सूझ पड़ती और कुशलता एवं उत्मत्ता प्रकट करने वाली क्रिया शक्ति प्रस्फुटित नहीं होती। फलस्वरूप सफलता की संभावना कुंठित हो जाती है। एक समय में एक काम करने का सुनहला सिद्धांत जिसने अपना लिया, समझिए कि जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने का एक बहुत ही मूल्यवान शस्त्र उसके हाथ आ गया। एक अंग्रेजी कहावत है, जब तुम काम करो तब केवल काम करो और जब खेलो तब केवल खेलो। भावार्थ यह है कि एक समय में एक काम करो। एक समय में कई काम करने से शक्तियां कई तरफ बढ़ जाती हैं। एक भी काम ठीक तरह नहीं हो पाता। काम कुछ हो रहा है और मन कहीं और पड़ा है। यह स्थिति मनुष्य को लुंज पुंज कर देती है। उसके कामों को फूहड़पन, अपूर्णता एवं सदोषता से भर देती है। चित्त की अस्थिरता एवं चंचलता एक ऐसा ऐब है जो कितने ही सद्गुणों को निरर्थक बना देता है। आंधी या तूफान के वेग में जैसे कागज पत्र पत्तों की तरह उड़ जाते हैं, वैसे ही मन में अस्थिरता की लहरें उठते रहने से चिर संचित योग्यता अस्त व्यस्त हो जाती है। कुशल से कुशल कारीगर जब अस्थिर चित्त से काम करते हैं तो उनकी बनाई हुई चीजें गिरे दर्जे की तैयार होती हैं। इसी प्रकार कोई साधारण दर्जे का कारीगर जब पूर्ण मनोयोग के साथ एकाग्र होकर जुटता है तो साधारण साधनों की सहायता से भी ऊंचे दर्जे की प्रशंसनीय वस्तुएं बना सकने में सफल होता है। मन और शरीर, इन दोनों का संयोग हो जाने से 1 और 1 11 की युक्ति चरितार्थ होती है। एक शरीर यानी एक शरीर प्लस एक शरीर, 2 शरीर होते हैं, परंतु एक मन और एक शरीर का समन्वय कम से कम 11 गुनी शक्ति का निर्माण करता है। पूरा काम पूरे मनुष्य से होता है। पूरा मनुष्य तब बनता है जब मन और शरीर एकत्र होकर काम कर रहे हों। जब शरीर और मन दोनों निद्रा में निमग्न होते हैं तब वह मृतक जैसी अवस्था होती है। जब शरीर सो रहा हो, मन जाग रहा हो तो वह तंद्रा है। जब शरीर और मन जागते तो हों पर असंबंध हो तो वह अवस्था पूर्ण अवस्था है। किंतु जब चित्त और देह का पूर्ण एकीकरण एवं सहयोग होता हो तो वह चैतन्य या जागरूक दशा कहलाती है। उस स्थिति में मनुष्य जो भी काम करता है उसमें प्रायः सफलता ही मिलती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर एक समय में एक काम करने का सिद्धांत निर्धारित किया गया है। यह स्वर्णिम सिद्धांत हर एक को सदा याद रखना चाहिए कि एक समय में एक काम करेंगे। जब भोजन करना हो तो सारी चित्तवृत्तियों को एकत्र करके सामने परोसे हुए भोजन के मधुर स्वाद का आस्वादन करते हुए, उसके स्वादप्रद गुणों का स्मरण करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उसे उदरस्थ करना चाहिए। जब बाल बच्चों में खेलना हो तो सारी दिलचस्पी से उनकी मधुर बातें सुने और अपनी कहो। जब हिसाब किताब करने बैठो तो पूरी अर्थशास्त्री बन जाओ। जब भजन का समय आए तो संपूर्ण एकाग्रता उसी कार्य में होनी चाहिए। खेलते समय पक्के खिलाड़ी और भाषण काल में प्रभावशाली वक्ता होना आवश्यक है, और ये तभी हो सकता है जब चित्त स्थिर हो, वह कूद फांद न कर रहा हो। कई वक्ता किसी अच्छे विषय पर भाषण देते हैं पर बीच बीच में उनकी प्रभा श्रृंखला टूट जाती है।
अभी एक बात की व्याख्या कर रहे थे, वह बात पूरी न हो पाई कि दूसरी बात चल पड़ी और फिर वह भी अधूरी रह गई। इस प्रकार अनेक अधूरी बातों से भरा हुआ भाषण एक बकवास मात्र रह जाता है। श्रोताओं पर उनका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इस अधूरेपन के दोष के कारण कितने ही वक्ताओं की वक्तृत्व शक्ति का महत्व नष्ट हो जाता है। यह दोष चित्त की अस्थिरता का प्रतीक है। मन बार बार उचट जाता है, कहीं से कहीं पहुंचता है। नियत निर्धारित क्षेत्र से छलांग मारकर वह कुछ से कुछ विषय उपस्थित कर देता है। बेचारा वक्ता मन को एक स्थान पर केंद्रीभूत रखने की कला से अनभिज्ञ होने के कारण मन के पीछे पीछे इधर उधर भागता फिरता है और अपना उपहास कराता है। न केवल वक्ताओं के ऊपर वरन हर एक दिशा में काम करने वालों के ऊपर यह बात लागू होती है। चंचल चित्त वाला व्यक्ति सदा असावधान, भुलक्कड़ एवं गलती करने वाला होता है। इन दोषों वाला डॉक्टर अपने रोगी के लिए एक खतरा हो सकता है। ऐसा व्यापारी भारी घाटे के चक्कर में फंस सकता है। ऐसा वकील मुकदमे को हार सकता है। ऐसा विद्यार्थी फेल हो सकता है। भिखारी से लेकर राजा तक और चोर से लेकर ब्रह्मज्ञानी तक जितनी भी स्थितियों के आदमी हैं, वे अपने अपने काम को तभी सुचारू रूप से चला सकते हैं, तभी समृद्ध एवं सफल हो सकते हैं, जब शरीर के साथ साथ उनका मन भी नियत कार्य में समान रूप से सहयोग करता है। चित्त की एकाग्रता कोई बहुत बड़ी एवं बहुत कड़ी बात नहीं है। यदि नित्य प्रति छोटे छोटे कार्यों को दिलचस्पी से करने का प्रयत्न किया जाए तो कुछ दिनों में वैसी आदत बन सकती है। जिनको एक नियत प्रकार की दिनचर्या के साथ अपना दिन व्यतीत करना पड़ता है, उन्हें अपना दैनिक कार्यक्रम बना लेना चाहिए और जब जो काम करना नियत हो उस समय पर शरीर और मन को साथ साथ प्रवृत्त करना चाहिए। जब मन छुट्टल रखा जाता है तो उसे इधर उधर उछलने कूदने की आदत पड़ जाती है। यदि मन को सुसंयत रखना है, उसे एकाग्र रहने के लिए साधना है, तो जब जो कार्य शरीर को करना हो उसमें दिलचस्पी के साथ मन को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ दिन में ऐसी आदत पड़ जाती है कि मन शरीर के साथ काम करने लगता है। फिर उस व्यक्ति के सब काम सुस्थिरता के साथ सुचारू रूप से होने लगते हैं और समृद्धि की दिशा में उसके कदम तेजी से बढ़ने लगते हैं। अकुलाना, बेचैन होना, घबराना, मानसिक संतुलन को डावाडोल कर देना एक प्रकार से मस्तिष्क के तूफान उत्पन्न करना है। जैसे तूफान के गर्द गुबार में आंखें ठीक काम नहीं करती, रास्ता ठीक प्रकार नहीं दिखता, वैसे ही मन की बेचैनी की दशा में वास्तविक स्थिति को समझने और उसके निराकरण के समुचित मार्ग ढूंढने में बुद्धि सर्वथा असमर्थ रहती है। जैसे ज्वार भाटा के समय उछलते हुए पानी का स्तर डावाडोल रहता है, वैसे ही आकुलता के समय विवेक का स्तर अस्थिर रहता है। ऐसी दशा में उसके द्वारा उचित निर्णय नहीं किया जा सकता, उचित कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो सकता। उछलते हुए पानी में सूर्य चंद्र आदि का भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, पर ठहरे हुए पानी में अपने चेहरे का भी प्रतिबिंब ठीक प्रकार देखा जा सकता है। इसी प्रकार आकुल अवस्था में मोटी बातें भी नहीं सूझ पड़ती, जबकि निराकुल अवस्था में बारीकियों का भी निराकरण हो जाता है। किसी आदमी को उछाला, पटका, गिराया, उठाया, घसीटा, दबाया या सताया जाए तो उस दशा में उसे कष्ट ही कष्ट होगा। सुख शांतिपूर्ण निद्रा तो ऐसी दशा में आ ही नहीं सकती। जब इंद्रियों पर से अनावश्यक दबाव हट जाता है, तभी तो शरीर आराम का अनुभव करेगा। आत्मा की भी यही स्थिति है। जब वह भय, शोक, उद्वेग, क्रोध, द्वेष, चिंता, अहंकार, हर्ष आदि आवेशों से ग्रसित होती है तो इन आघातों के कारण उसे क्षण भर भी चैन नहीं मिलता, वरन हर घड़ी व्यथा एवं वेदना से भरी हुई करहा उठती रहती है। आवेशों की आकुलता एक प्रकार का आध्यात्मिक जूड़ी ताप है, जिसके चढ़ आने पर मनुष्य अंड बंड बकता है, अंधाधुंध पानी पीता है, पीला मूत्र आता है, भूख सर्वदा उड़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, निद्रा गायब हो जाती है, मन में न जाने क्या क्या कल्पनाएं आती हैं, उसमें विशेष प्रकार के भयंकर लक्षण प्रकट हो जाते हैं। शोक, क्रोध, द्वेष, अहंकार, अमीरी आदि की आध्यात्मिक जूड़ी चढ़ आने की दशा में भी मनुष्य अर्ध विक्षिप्त हो जाता है। ऐसी दशा में वह न सोचने लायक बातें सोचता है और न करने लायक काम करता है।
तिजारी के रोगी की गांठ गांठ में जैसी हड़फूटन होती है, आवेशों से बेचैन मनुष्य के मनोलोक में ऐसी ही हड़फूटन होती है, जिससे उसकी समस्त आत्मिक शांति नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। आवेशों की अशांत दशा में कोई व्यक्ति न तो सांसारिक उन्नति कर सकता है और न आध्यात्मिक। कारण यह है कि उन्नति के लिए, ऊंचा उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, वह बल मानसिक अस्थिरता के कारण एकत्र नहीं हो पाता। जब हाथ कांप रहा हो, उस समय बंदूक का ठीक निशाना नहीं साधा जा सकता। आवेश की दशा में मानसिक कंपन की अधिकता रहती है। उस उद्विग्नता की दशा में यह नहीं सूझ पड़ता कि क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। अधीर होना हृदय की संकीर्णता और आत्मिक बालकपन का चिन्ह है। बच्चे जब बाग लगाने का खेल खेलते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली बड़ी विचित्र होती है। अभी बीज बोया, अभी उसमें खाद पानी लगाया, अभी 2-4 मिनट के बाद ही बीज को उलट पलट कर देखते हैं कि बीज में अंकुर फूटा या नहीं। जब अंकुर नहीं दिखता तो उसे फिर गाड़ देते हैं और 2-4 मिनट बाद फिर देखते हैं। इस प्रकार कई बार देखने पर भी जब वृक्ष उत्पन्न होने की उनकी कल्पना पूरी नहीं होती तो दूसरा उपाय काम में लाते हैं। वृक्षों की टहनियाँ तोड़कर मिट्टी में गाड़ देते हैं और उससे बाग लगाने की लालसा को बुझाने का प्रयत्न करते हैं। उन टहनियों के पत्ते उठा उठा कर देखते हैं कि फल लगे या नहीं। यदि 10-20 मिनट में फल नहीं लगते तो कंकड़ों को डोरे से बांधकर उन टहनियों में लटका देते हैं। इस अधूरे बाग से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। फलतः कुछ देर बाद उस बाग को बिगाड़ बिगुड़ कर चले जाते हैं। कितने ही जवान वृद्ध पुरुष भी इसी प्रकार की बाल क्रीड़ाएं अपने जीवन क्षेत्र में किया करते हैं। किसी काम को बड़े उत्साह से आरंभ करते हैं। इस उत्साह की अति उतावली बन जाती है। कार्य आरंभ हुए देर नहीं होती कि यह देखने लगते हैं कि सफलता में अभी कितनी देर है। जरा भी प्रतीक्षा उन्हें सहन नहीं होती। जब उन्हें थोड़े ही समय में रंगीन कल्पनाएं पूरी होती नहीं दिखती तो निराश होकर उसे छोड़ बैठते हैं। अनेक कार्यों को आरंभ करना और उन्हें बिगाड़ना, ऐसी ही बाल क्रीड़ाएं वे जीवन भर करते रहते हैं। छोटे बच्चे अपनी आकांक्षा और इच्छापूर्ति के बीच में किसी कठिनाई, दूरी या देरी की कल्पना नहीं कर पाते। इन बाल क्रीड़ा करने वाले अधीर पुरुषों की भी मनोभूमि ऐसी ही होती है। यदि हथेली पर सरसों न जमी तो खेल बिगाड़ते हुए उन्हें कुछ देर नहीं लगती। प्राचीन समय में जब शिष्य विद्याध्ययन के लिए गुरु के पास जाता था तो उसे पहले अपने धैर्य की परीक्षा देनी होती थी। गायें चरानी पड़ती थीं, लकड़ियां चुननी पड़ती थीं। उपनिषदों में इस प्रकार की अनेक कथाएं हैं। इंद्र को भी लंबी अवधि तक इसी प्रकार तपस्यापूर्ण प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जब वह अपने धैर्य की परीक्षा दे चुका तब उसे आवश्यक विद्या प्राप्त हुई। प्राचीन काल में विज्ञ पुरुष जानते थे कि धैर्यवान पुरुष ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धैर्यवान स्वभाव वाले छात्रों को ही विद्या अध्ययन कराते थे, क्योंकि उनके पढ़ाने का परिश्रम भी अधिकारी छात्रों द्वारा ही सफल हो सकता था। चंचल चित्त वाले अधीर स्वभाव के छात्र का पढ़ना न पढ़ना बराबर है। आतुरता एवं उतावली का स्वभाव जीवन को असफल बनाने वाला एक भयंकर खतरा है। कर्म को परिपाक होने में समय लगता है। रुई को कपड़े के रूप तक पहुंचने के लिए कई कड़ी मंजिलें पार करनी होती हैं। संक्रांति काल के मध्यवर्ती कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक पूरा होने देने की जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे रुई को कपड़े के रूप में देखने की आशा न करनी चाहिए। किया हुआ परिश्रम एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा फल बनता है। इसमें देर लगती है और कठिनाई भी आती है। कभी कभी परिस्थितिवश यह देरी और कठिनाई आवश्यकता से अधिक भी हो जाती है। उसे पार करने के लिए समय और श्रम लगाना पड़ता है। कभी कभी तो कई बार का प्रयत्न भी सफलता तक नहीं पहुंचता। तब अनेक बार अधिक समय तक अविचल धैर्य के साथ जुटे रहकर अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करना होता है। आतुर मनुष्य इतनी दृढ़ता नहीं रखते। जरा सी कठिनाई या देरी से वे घबरा जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं। यही भगोड़ापन उनकी पराजयों का इतिहास बनता जाता है। चित्त का एक काम पर न जमना, संशय और संकल्प विकल्पों में पड़े रहना एक प्रकार का मानसिक रोग है। यदि काम पूरा न हो पाया तो, यदि कोई आकस्मिक आपत्ति आ गई तो, यदि फल उल्टा निकला तो, इस प्रकार की दुविधापूर्ण आशंकाएं मन को डावाडोल बनाए रहती हैं। पूरा आकर्षण और विश्वास न रहने के कारण मन उचटता सा रहता है। जो काम हाथ में लिया हुआ है उस पर निष्ठा नहीं होती।
इसलिए आधे मन से वह किया जाता है, आधा मन दूसरे नए काम की खोज में लगा रहता है। इस डावाडोल स्थिति में एक भी काम पूरा नहीं हो पाता, हाथ के काम में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उल्टी भूल पर भूल होती जाती है, ठोकर पर ठोकर लगती जाती है। दूसरे ओर आधे मन से जो नया काम तलाश किया जाता है, उसके हानि लाभों को भी पूरी तरह नहीं विचारा जा सकता। अधूरी कल्पना के आधार पर नया काम वास्तविक रूप में नहीं वरन आलंकारिक रूप में दिखाई पड़ता है। पहले काम को छोड़कर नया पकड़ लेने पर फिर उस नए काम की भी वही स्थिति होती है जो पुराने की थी। कुछ समय बाद उसे भी छोड़कर नया ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार काम शुरू करना और उसे अधूरा छोड़ना, इस कार्यक्रम की बराबर पुनरावृत्ति होती रहती है और अंत में मनुष्य अपने असफल जीवन में पश्चाताप करता हुआ इस दुनिया से कूच कर जाता है। भूतकाल की बीती हुई दुखदायी घटनाओं का स्मरण कर करके कितने ही मनुष्य अपने आप को बेचैन बनाए रहते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, पैसे की हानि, अपमान, विछोह आदि की कटु स्मृतियों को वे भुला नहीं पाते और सदा कुढ़ते एवं जलते रहते हैं। इसी प्रकार कितने ही मनुष्य भविष्य की कठिनाइयों को हल करने की चिंता में जला करते हैं। लड़की के विवाह के लिए इतना रुपया कहाँ से आएगा? बुढ़ापे में क्या खाएंगे? लड़के कुपात्र निकले तो प्रतिष्ठा कैसे कायम रहेगी? गरीबी आ गई तो कैसे बीतेगी? इतना धन इकट्ठा न हो पाया तो अमुक कार्य कैसे होगा? अमुक ने सहारा न दिया तो कैसी दुर्दशा होगी? अमुक आपत्ति आ गई तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा आदि अनेक प्रकार के भावी संकटों की चिंता में रक्त मांस को सुखाते रहते हैं। भूत का शोक और भविष्य का भय इतना त्रासदायक होता है कि मस्तिष्क का अधिकांश भाग उसी में उलझा रहता है। वर्तमान समय की गुत्थियों को सुलझाने और सामने पड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए शक्तियों का बहुत थोड़ा भाग बचता है। उस बचे खुचे आंशिक मनोबल से जो थोड़ा सा काम हो पाता है, उतने मात्र से व्यवस्था क्रम यथावत नहीं चल सकता। फलस्वरूप गति अवरोध उत्पन्न होकर जीवन की बधिया बैठ जाती है। इस उलझन भरी दशा में किंकिरता विमूढ़ होकर कितने ही मनुष्य आत्महत्या कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, घर बार छोड़कर भाग जाते हैं या और दुखदायी कार्य कर बैठते हैं। कितने ही घोर निराशावादी या सनकी हो जाते हैं। कितने ही कुसंग के भार से कुछ देर के लिए पनाह पाने का, अपने आप को भूलने का, नशेबाजी का सत्यानाशी प्रयत्न करते हैं। इसी को आगे अगले ऑडियो में करेंगे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्वे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।